મેસેજ સેન્ડ કરવા માટે મહત્વનું થઈ જાય છે અને આ સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે અદ્ભુત કાશી વિશ્વનાથના દર્શન કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા બાદ જે કોરિડોરની રચનાની વાત થઈ હતી તેને ખુદ જાંચ તપાસ કરવા માટે પ્રધાનમંત્રી પહોંચ્યા હોય અને એ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓ હંમેશા કહેતા આવ્યા છે કે માં ગંગાને બુલાયા હૈ इसलिए मैं आया हूं અને જે માં ગંગાનું ઋણ છે તે હવે ચૂકવી રહ્યા છે સતત શિવ ભક્તિમાં લીન રહેનાર નવરાત્રીનો સમય હોય ત્યારે પ્રધાનમંત્રી તેની આસ્થા સાથે જોડાયેલા છે હાલમાં માળા કરતા આપ જોઈ રહ્યા છો કે જે સૂત્રોચ્ચાર મંત્રોચ્ચાર છે તે મંત્રોચ્ચાર કરવામાં આવશે મંત્રોચ્ચાર કરતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સ્પષ્ટ કરી રહ્યા છે કે જે લોકો આવનાર સમયમાં પણ ગંગાના દર્શન કરવા માટે આવશે આસ્થાના સ્થાન પર આવશે તેઓને પણ એક નવો અહેસાસ થશે કે તેઓ એ કાશી વિશ્વનાથમાં આવી ગયા છે કે જે સ્વર્ગનો અહેસાસ કરાવી રહી છે જે કાશી વિશ્વનાથ કે જેનો काया पलट કરવામાં આવ્યો છે 600 करोड़ रुपया खर्च साथ हमारे चारों तरफ मौजूद होती है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मसात होती हैं इस प्रकार के तमाम कार्यों से। और निश्चित तौर से इस प्रकार के कार्यों से जब देश के प्रधान सेवक में शक्ति का संचार होता है तो उससे पूरे राष्ट्र का भला होता है, उसके राष्ट्र का हित साधता है। निश्चित तौर से ये तमाम जो क्रियाकलाप, ये जो कार्य योजनाएं जो दिखाई पड़ रही हैं उसमें इन सब चीजों का एक बड़ा महत्व है। भगवान शिव का आह्वान करना, भगवान सूर्यदेव का आह्वान करना, मां गंगा की आरती करना और हाथ में इस वक्त प्रधानमंत्री के माला और उसको वो कहीं ना कहीं अर्पण करते हुए हर रूपाम सेन्दु कोटिर चूड़ाम कलित सित दुकूलाम जाह्नवीताम नमामि। मां गंगा श्वेत मकर, जिसे हम मगरमच्छ के रूप में जानते हैं, उस पर विराजती हैं। वो शुभ्र वर्ण वाली हैं, 3 नेत्रों वाली हैं, क्योंकि भगवान शिव का सानिध्य जिसे प्राप्त हो जाता है वो सभी त्रिनेत्र हो जाते हैं। ब्रह्म का नेत्र चक्षु खुल जाता है। स्वयं मां गंगा के भी 3 नेत्र हैं। उनके 2 हाथों में भरे हुए कलश हैं और 2 हाथों में वो सुंदर कमल धारण किए हुए हैं। भक्तों के लिए परम इष्ट हैं। वो स्वयं ब्रह्मा का रूप हैं, विष्णु का रूप हैं, भगवान शिव का रूप हैं, यानी तीनों का रूप, तीनों के कार्य करने वाली, मस्तक पर सुशोभित चंद्र जटित मुकुट वाली और सुंदर श्वेत वस्त्रों से विभूषित मां गंगा को मैं प्रणाम करता हूं। ये मां गंगा का आध्यात्मिक स्वरूप, जिसमें आप स्नान करते हुए मां की उस छवि का दर्शन करते हैं। उसके बाद देवनदी श्री गंगा, जो ब्रह्मांडम खंडयंतीम हर्षिरस जटावल्लिमुल्लासयंतीम स्वरलोकादापतंतीम कनकगिर गुहगंड शैलास्खलंतीम क्षोणी पृष्ठे लुठंतीम दुरितचय चमूर निर्भरई भर्तयंतीम पायोधीम पूरयंतीम सुरनगर सरित पावनीम नह पुनातु, जो ब्रह्मांड का भेदन करके निकलती हैं। महादेव जी की जटा लता को उल्लसित करने वाली, स्वर्ग लोक से गिरने वाली, सुमेरु की गुफा और पर्वतमाला से अवतरित होने वाली, पृथ्वी पर विहार करने वाली, पाप समूहों की सेना को कड़ी फटकार देने वाली, समुद्र को भरने वाली और देवपुरी की पवित्र नदी गंगा हमें पवित्र करें। इसी संकल्प के साथ संपूर्ण वस्त्रों में सनातन विधि विधान के साथ मां गंगा में स्नान, मां गंगा में जप और फिर वहां से भगवान श्री विश्वेश्वर के जलाभिषेक के लिए जल लेते हुए और मुख से शब्द ब्रह्म का नाद करते हुए, नमः शिवाय का नाद करते हुए, मां गंगा को याद करते हुए, काशी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अजय, आपने एकदम सही कहा। ये अकल्पनीय क्षण है, यह अद्भुत क्षण है, अलौकिक है, इतिहास में अमर है, काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर मां गंगा की गोद में मां गंगा का अवगाहन किया, स्नान किया और अब जल लेकर वो जलार्पण करने के लिए चल चुके हैं बाबा धाम के लिए। ये संकल्प के सिद्धि का समय है। ये कर्मयोगी का आदि योगी को कार्यांजलि देने का क्षण है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये विशिष्टतम अध्याय है, स्वर्णिम अध्याय है सनातन संस्कृति के इस पूरे कालखंड में, क्योंकि बाबा के दिव्य धाम का, भव्य धाम का, नव्य धाम का लोकार्पण हो रहा है समूचे देश के लिए, समूची दुनिया के लिए। ये जो स्वर्ण शिखर आप देख रहे हैं, ये स्वर्ण शिखर महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दिए गए, दान में दिए गए शिखरों आज के इस आयोजन में
मुख्य द्वार पर उनके स्वागत की तैयारियां पूरी हो गई। सभी उनके स्वागत के लिए तत्पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री गण के साथ उनके स्वागत के लिए गया है, काशी धाम को सजाया गया है और आज काल के कपाल पर अमिट सृजन का अमिट हस्ताक्षर लिखा जा रहा है, अमिट हस्ताक्षर हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी इन बाल તો પીએમ મોદીના હસ્તે કોરિડોરનું આ લોકાર્પણ કરવામાં આવશે તે પહેલાના અદ્ભુત આ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો, આકાશી દ્રશ્યો કે જેમાં સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે કે ગંગા ઘાટથી મંદિર ચોકને જે રીતે જોડવામાં આવ્યું છે, આ કોરિડોરના નિર્માણ માટે લાલ પથ્થરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે। તો માત્ર મંદિર પરિસર જ નહીં, મંદિરની આસપાસ પણ તમને ઘણું નવું જોવા મળશે, કારણ કે 20 થી 25 ફૂટ પહોળા કોરિડોર ગંગા પરના મણિકર્ણિકા ઘાટ, મણિકર્ણિકાની સાથે લલિતા ઘાટ અને જલાસન ઘાટને મંદિર ચોક સાથે જોડવામાં આવ્યો છે, જેથી લોકોને હવે નાની નાની ગલીમાંથી પસાર થવું નહીં પડે। તમામ લોકો એક જ જગ્યાએથી, એક જ કોરિડોરથી પસાર થઈ આ તમામ સ્થળોને જઈ શકશે, દર્શન કરી શકશે। સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે 24 બિલ્ડિંગ ગેસ્ટ હાઉસ જે છે તે તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, 3 યાત્રી સુવિધા કેન્દ્ર તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, પર્યટક સુવિધા કેન્દ્ર, સ્ટોલ, પૂજારીઓને રહેવા માટે આવાસ, આશ્રમ, વૈદિક કેન્દ્ર, સિટી મ્યુઝિયમ, વારાણસી ગેલેરી, મુમુક્ષ ભવન પણ બનાવવામાં આવ્યું છે। આ કોરિડોરની ભવ્યતાનો અંદાજ તમે એ વાત પરથી પણ લગાવી શકો છો કે તેમાં 23 નાની ઇમારતો અને 27 મંદિરો છે। भी उस साधना का एक हिस्सा है। अब से कुछ देर पहले ललिता घाट पर उन्होंने मां गंगा की गोद में जाकर एक पवित्र डुबकी लगाई, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद में वहां से जल लेकर वो निकले हैं। कलश में उन्होंने जल लिया है और उसके बाद में अब वो जल लेकर बाबा विश्वनाथ को चरणों में अर्पित करेंगे, उस लिंग पर अर्पित करेंगे। और ये पूरी धार्मिक आस्था के साथ प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही ये पूरी एक तरीके से क्रिया है, जिसके तहत माना जाता है कि बाबा के पास में आप अगर माता गंगा का जल चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर से आपको तमाम पुण्य के लाभ प्राप्त होते हैं। और उस लाभ का ही असर होता है कि जब देश का प्रधान सेवक सशक्त होता है, मजबूत होता है, शक्ति से संचारित होता है, उसका लाभ पूरे राष्ट्र को मिलता है। और निश्चित तौर से हमने देखा ये ऐतिहासिक लम्हों, ये ऐतिहासिक क्षण अब से कुछ देर पहले जब पवित्र एक और आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्मल गंगा में लगाई। हमने इससे पहले प्रयागराज में भी देखा था, संगम स्थली पर जब प्रधानमंत्री ने वहां पर डुबकी लगाई थी, तो निश्चित तौर से जो एक बिगड़ा उठाया था स्वच्छ निर्मल गंगा का को बनाने के लिए, वो एक काम साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जल आज ऐसा है मां गंगा का कि आप आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप वो आचमन कर सकते हैं, उनको आत्मसात कर सकते हैं। मां गंगा के उस स्वरूप को वापस लाने का जो एक बड़ा भागीरथी प्रयास किया जा रहा था, वो बहुत हद तक जमीन पर उतर गया। और आज स्वच्छ निर्मल गंगा लोगों का आह्वान करती है कि आओ और मुझे आत्मसात कर लो, आओ और मुझे अपने साथ लेकर चलो। निश्चित तौर से ये बताता है कि जो प्रयास किए गए हैं काशी धाम में, से 40 જેટલા ગેસ